हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अब तक मैंने क्या बताया था, आपको जितने भी एंगल होते हैं वो सब एंगल निकालना सिखा दिया था। और उसमें क्या है, जो और भी जो फार्मूले थे उसके फार्मूले अब तक बता दिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एक जो tan a + b थे उस पर कुछ एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, जिससे क्या है वो आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाए। और उस पे बेसिस पे अगर आपको कोई मान पूछा जाए तो आप लोग मान निकालना सिखा देंगे। एक टॉपिक आपका बचता है, जब साइन के और कॉस के फंक्शन बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है वो आपको निकालना सीखना है। वैसे आपके एग्जाम में मुझे लगता है ये अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार अगर सिलेबस में दे रखा है तो इसको एक बार डिस्कस करना बनता है। अब हम लोग आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला था? tan a + b। tan a + b का फार्मूला क्या होता है? tan a + b का फार्मूला क्या होता है? tan a + b का फार्मूला जो होता है, यहाँ क्या होता है, tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a × tan b होता है। 1 - tan a × tan b होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अगर आपसे tan 30 का मान पूछ लिया जाए तो tan 30 का मान आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर यहीं पे आप लोगों से tan 45 का मान पूछ लिया जाए वो भी मान आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए tan 75 का मान कितना होता है, तो tan 75 का मान निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। tan 75 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? tan 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 75 को 2 भागों में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 75 को 2 भागों में कैसे ब्रेक करेंगे? ये हो जाएगा आपका, एक हो जाता है tan 30 और दूसरा हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे tan a + tan b। क्या होता है tan a + tan b का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका tan 30 प्लस कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। अब बटा में क्या हो जाता है आपका, बटा में हो जाता है आपका 1 - tan a × tan b। tan a क्या है, tan a वो दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री यहाँ पे मान निकल गया। अब tan 30 का मान क्या होता है, मैं आपको कल बताया था, जो चार्ट बताया था उसको आपको याद करने के लिए कहा था। अगर याद भी नहीं है तो देखो, tan 30 का मान क्या होता है, ये होता है आपका, tan 30 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin 30 का मान अगर आपको याद है तो sin 30 डिवाइड बाई क्या करेंगे, cos 30 कर देंगे, cos 30 डिग्री। और sin 30 का मान क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताया था, कोई याद रहे या ना रहे, आपको जो साइन फंक्शन है उसका डिफरेंट एंगल पे जो मान है उसको याद रखना जरूरी है। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और cos 30 का मान किसके बराबर होता है, cos 30 का मान जो होता है वो sin 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है आपका √3/2। क्या होता है, √3/2। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए वो आप लोग, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ √3, और जो इसका 2 है ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। ये क्या होगा, 2 से 2 कट गया, ये कितना निकल का है आपका, 1/√3। tan 30 का मान कितना है, 1/√3। ये बेसिक था, कैसे निकालना है अगर आपको याद है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्या, tan 45 का मान मैं आपको बताया था, क्या sin 45 और cos 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। इनका मान क्या होता है, 1/√2। इसका क्या होता है, 1/√2। अगर ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, sin 45 का मान रखेंगे, cos 45 का मान रखेंगे, ये क्या होगा, दोनों मान आपस में कट के tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं tan 30 का मान क्या है, 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 - tan 30 का मान कितना है, 1/√3। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दिखाना चाहे तो आप लोग दिखा सकते हैं, वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग चाहे √3 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, √3 को इधर मल्टीप्लाई करके नीचे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस
यहाँ से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं इधर 1 में, ये क्या हो जाएगा √3, अब बटा में क्या हो जाएगा टोटल √3 हो जाएगा। अब पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, इधर आपको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1 बटा में √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1 बटा में √3। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इनका क्या है 2 फ्रैक्शन है, इनको सॉल्व करना है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पूरा लिख देंगे 1 + √3 बटा में क्या हो जाएगा √3, और किसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये √3 - 1 के मल्टीप्लाई में, √3 - 1 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये √3 जो इसका √3 है वो क्या हो जाएगा √3 + 1 के मल्टीप्लाई में हो जाता है। इस क्या करेंगे √3 + 1 के मल्टीप्लाई में। यहाँ पे क्या हुआ ये √3 कट गया। अब यहाँ पे आपका निकल के आया क्या, यहाँ पे आपका निकल के आया आंसर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या मान निकल के आया, tan 75 का मान कितना निकल के आया 1 + √3 बटा में √3 - 1 कितना निकल के आया 1 + √3 बटा में √3 - 1। ये मान आपका tan 75 का निकल के आया। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि tan 15 का मान कैसे निकालेंगे, तो tan 15 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan 15 का मान निकालने के लिए यहाँ पे tan a - b का फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद जो मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन होते हैं उसका मान निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग tan a - b का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। tan a - b का जैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाता है प्लस हो जाता है, यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे अब निकालते हैं tan 15 का मान। tan 15 का मान कैसे निकालेंगे, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए tan 15 का मान आपसे पूछा जाए कैसे निकालना होता है, तो tan 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं 45 में से 30 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15 का मान आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री - 30 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे tan a - b। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a × tan b होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सब लिख देते हैं ऐसे ही, tan a का मतलब क्या होगा 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, और बटा में क्या हो जाएगा 1 + tan a × tan b। tan a की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं 45 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan 45 का हम लोग मान अभी साइड में निकाला थे पिछले वाले क्वेश्चन में, कितना होता है 1 अपॉन में √3, नहीं tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। tan 30 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और tan 30 का हम लोग क्या मान निकाले थे 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस होगा, और फिर क्या होता है यहाँ 45 का मान 1 हो जाएगा, और tan 30 का मान क्या हो जाएगा tan 30 का मान हो जाएगा 1 अपॉन में √3। यहाँ भी वही काम करेंगे, √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका √3 - 1, और नीचे जो √3 था उसको ऐसे ही लिख देंगे। और नीचे वाले में कैसे सॉल्व करेंगे √3 + 1, √3 + 1 इंटू जो इसका √3 है वो क्या है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये √3 आपस में क्या होते हैं कट जाते हैं। इसका मान कितना निकल के आया आपका √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। tan 15 का मान कितना निकल के आया है, tan 15 का मान आपका निकल के आया है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ये देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सीखना है कि कैसे कैसे इन सब का मान हमें निकालना है। क्योंकि क्या है कितने चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, बस आपको ये याद रखना है साइन के जितने भी डिग्री होते हैं उस पर डिफरेंट डिग्री पे क्या क्या वैल्यू होता है उसको आप लोग याद रखेंगे, उससे आपका कॉस का मान निकालेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो साइन अपॉन कॉस करके tan का मान निकाल लेंगे। अगर tan का मान निकल गया तो कॉट का मान क्या होता है रिवर्स होता है, और वैसे ही कॉसेक और सेक का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अधिकतम और न्यूनतम मान होते हैं उसको कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होते हैं उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। जब अधिकतम और न्यूनतम मान
जब अधिकतम और न्यूनतम मान, जब अधिकतम और न्यूनतम मान आपको क्या करना है, पता करना है। साइन के फंक्शन को और कॉस के फंक्शन को, इसको कैसे पता करेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो है पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में दे रखा है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। बस एक बार पढ़ना है, ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, जो अभी और इसके बाद हम लोग जो कल का लेक्चर होगा उसमें जो क्वेश्चन कराएंगे उन क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करके सीखना है। सबसे पहला आ जाता है इसमें, पहला कौन सा है, पहला आ जाता है यहाँ पे अगर दे रखा है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ए के साथ अगर साइन थीटा लगा है प्लस माइनस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, अगर यहाँ पे इसका क्या है, आपका अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे अधिकतम मान के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसका क्या होता है, जो ए के साइन के साथ लगा होता है उसका स्क्वायर प्लस जो बी के साथ लगा होता है उसका स्क्वायर। अधिकतम मान कैसे निकालेंगे, अधिकतम मान आप लोग निकालेंगे कैसे, यहाँ पे ये हो जाता है प्लस, यहाँ पे क्या होता है प्लस हो जाता है, या आप लोग चाहे अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए प्लस माइनस का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो साइन के साथ लगा होता है उसका, जो साइन के साथ कोफिशिएंट क्या लगा है, ए लगा है, कॉन्स के साथ में कोफिशिएंट क्या लगा है, बी लगा है, तो साइन का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर देंगे और कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर। ये आपका हो गया अधिकतम मान। अगर यहाँ पे ही न्यूनतम मान पूछ दिया जाए, किसी फंक्शन में क्या होता है, आपको डायरेक्ट अधिकतम मान ही होता है, न्यूनतम मान नहीं होता है, या किसी में न्यूनतम मान ही होता है, अधिकतम मान नहीं होता है। इनको क्या करना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर साइन और कॉस का फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है, केवल क्या है साइन और कॉस है, उनका कोफिशिएंट दे रखा है, और वहाँ पे अधिकतम मान पूछ दिया जाए तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अधिकतम मान है तो प्लस हो जाएगा, न्यूनतम मान में बस क्या हो जाता है, यहाँ पे साइन बदल जाता है, माइनस हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दे दिया जाए पहला 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा, अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए इसका फंक्शन का अधिकतम मान क्या होगा, इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान निकालने के लिए क्या आपको सीखना पड़ेगा, अधिकतम मान कैसे निकालते हैं आप लोग। अधिकतम मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्लस का साइन ले लेते हैं, प्लस का साइन लेने के बाद जो साइन के साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और प्लस कॉस के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 24 का स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ये दोनों का मान निकालने के बाद ये कितना आया आपका 625, ये कितना मान आया 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है इस 25 का स्क्वायर रूट होता है, तो 25 बाहर आ जाएगा। इसका अधिकतम मान कितना निकल गया है, इसका अधिकतम मान आपका निकल गया है 25। और इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे, जो दे रखा है उसका जो मान निकालना है वो क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूनतम मान क्या होता है माइनस, बस साइन लगा देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, दूसरा इसका दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है ए tan के पावर n थीटा, ए tan के पावर n थीटा प्लस बी कॉट के पावर n थीटा। अब यहाँ पे क्या है, इसका मान आपको इसका न्यूनतम मान क्या होता है, इसका न्यूनतम मान जो होता है,
न्यूनतम मान होता है 2√a/b होता है। इसका न्यूनतम मान क्या होता है 2√a/b। अगर यहाँ पे दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, कुछ भी दे, तो इसका न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे आप लोग? इसका न्यूनतम मान जो होगा tan का कोफिशिएंट जो a है, वो cot का कोफिशिएंट क्या है b है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका न्यूनतम मान निकल के आएगा। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, यहाँ पे ले लिया 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? का न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, इसका क्या है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा? इसका न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे आप लोग? इसका न्यूनतम मान जो होगा वो होगा 2√a/b। tan a क्या होता है? a होता है tan का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और b क्या होता है? cot का कोफिशिएंट। cot का कोफिशिएंट क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? √35। क्या हो जाएगा? 2 इंटू √35 हो जाएगा। ये आपका दूसरा था। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट तीसरे नंबर पे, वो उसका अधिकतम मान या न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है? सेक दे रखा है, कॉसेक दे रखा है। तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है? a साइन के पावर n थीटा, a साइन के पावर में n थीटा प्लस b कॉसेक, साइन का उल्टा क्या दे रखा है? कॉसेक दे रखा है। इसका क्या करना है आपको? न्यूनतम मान बताना है। इसका न्यूनतम मान कितना होगा? का न्यूनतम मान, का न्यूनतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। इसका न्यूनतम मान क्या होता है? इसका भी न्यूनतम मान जो होता है वो होता है 2√a/b। तो क्या होता है? देखो, एक क्या था? tan था, tan का उल्टा क्या था? cot था, उसके पावर में अगर n थीटा लग रहा है तो उसका न्यूनतम मान क्या हो रहा था? 2√a/b। यहाँ पे क्या है? साइन है, साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है। वहाँ भी क्या था? tan था, tan का उल्टा भी क्या था? cot था। तो ये आपको चीज़ें क्या करना है, याद रखना है। अगर साइन का स्क्वायर दे दिया जाए, इसका रिवर्स का स्क्वायर दे दिया जाए, कॉसेक का स्क्वायर, इसका आपको न्यूनतम मान पूछ दिया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? 2√a/b। दोनों मान क्या है? रिवर्स वाले हैं। दूसरा और तीसरा नंबर क्या है? सेम है, रिवर्स में है। उसका आपको न्यूनतम मान पूछ दिया जाए, वो कैसे निकालेंगे आप लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाएगा नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका न्यूनतम मान आपसे पूछ दिया जाए, न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2√a/b, नो इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 कितना निकल के आया आपका? 12 निकल के आया। ये तीनों जो आपका मान था कि इसका फंक्शन का न्यूनतम मान और अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के जो नेक्स्ट है चौथे नंबर पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसका आप लोग न्यूनतम मान क्या निकालेंगे। चार नंबर पे क्या दे रखा है? चार नंबर पे दे रखा है आपका कॉस और साइन सेक का। ए कॉस के पावर n थीटा प्लस बी सेक के पावर में n थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? इसका भी मान क्या होगा? 2√a/b। न्यूनतम मान क्या होगा? 2√a/b। यहाँ पे क्या था? पहला फंक्शन क्या था आपको? tan था, यहाँ पे क्या था? cot था। ये क्या है? tan और cot दोनों रिवर्स थे। दूसरा में क्या हो रहा था? यहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या था? cosec था। उसका भी मान क्या होता है? 2√a/b हो रहा था। यहाँ क्या है? cos है, cos का रिवर्स क्या होता है? sec होता है। इसका भी क्या है? पावर n है। इसका भी न्यूनतम मान क्या होता है?
2 अंडर रूट ए इंटू बी। यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों सेम है, बस क्या है फंक्शन बदल जा रहा है, कॉस का सेक हो जा रहा है और दूसरे में क्या था साइन का कॉसेक था और पहले में क्या था टेन का कॉट था। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। पहला क्या ले लेते हैं 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, इसका आप लोग पूछ दिया जाए न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे आप लोग। न्यूनतम मान जो होता है वो होता है आपका 2 अंडर रूट ए इंटू बी होता है। 2 अंडर रूट ए इंटू बी। तो यहाँ पे क्या है 2 ले लेंगे बाहर। अब पहले क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है 7 दे रखा है, बी की जगह पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो इसका मान निकल के आया 2 अंडर रूट क्या है 7 6 का 42 हो गया। इसका मान निकल के आया 2 अंडर रूट 42 न्यूनतम मान निकल के आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या दे रखा है सेक और कॉसेक दे रखा है। सेक और कॉसेक दे रखा है, इसका न्यूनतम मान आप लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं 5वें नंबर पे। ये क्या थे 2 3 4 2 3 4 क्या थे, दोनों तीनों सेम है। इनमें क्या है केवल फंक्शन बदल रहे हैं। पहला क्या हो रहा था tan हो रहा था, tan में साथ में क्या लग रहा था उसका रिवर्स कॉट लग रहा था। दूसरा क्या दे रखा था साइन दे रखा था, साइन के साथ में क्या दे रखा था कॉसेक दे रखा था। तीसरा क्या है कॉस दे रखा है, कॉस के साथ में क्या दे रखा है सेक दे रखा है। बस आपको ये याद रखना है तीनों का मान सेम होता है 2 अंडर रूट ए इंटू बी। यहाँ तक सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे 5वें नंबर पे क्या दे रखा है। 5वें नंबर पे आपका दे रखा है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका क्या करना है आपका न्यूनतम मान बताना है। इसका न्यूनतम मान जो होता है का न्यूनतम मान क्या होता है। इसका जो न्यूनतम मान होता है इसका न्यूनतम मान होता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दोनों का जोड़ का क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। इसका न्यूनतम मान क्या है आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या दे रखा है सेक दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कॉसेक दे रखा है। सेक के साथ में कौन सा फंक्शन लगा है ए लगा। सेक का कोफिशिएंट जो है वो क्या है ए है और कॉसेक का कोफिशिएंट क्या है बी है। इसका अगर न्यूनतम मान आपसे पूछ दिया जाए ये होता है आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दोनों का क्या करते हैं जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 ये क्या दे रखा है 9 दे रखा है, 9 के साथ में सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर इसका मान निकाला जाए इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान जो हो जाएगा न्यूनतम मान क्या होगा अंडर रूट ए दे रखा है। अंडर रूट ए का मतलब क्या है √9 कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या है प्लस लगा देंगे और √9 के बाद क्या है बी अंडर रूट बी करना है। बी का जगह पे क्या दे रखा है 4 दे रखा है तो अंडर रूट 4 कर देंगे और दोनों का स्क्वायर रूट 9 का क्या होता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आया 25 निकल के आया। समझ में आ गया। ये क्या होता है ए सेक स्क्वायर थीटा और बी कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इन दोनों के सम का स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिससे क्या है आपको आसानी से याद हो जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट जो है इसका दे रखा है उसका अधिकतम मान क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या दे रखा है कौन सा फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर अगर n दे दिया जाए तो क्या करना है इसका अधिकतम मान क्या होता है। इसका अधिकतम मान जो होता है इसको आपको बताना है। इसका अधिकतम मान क्या होता है। अधिकतम मान और न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे। अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या दे रखा है साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका पावर क्या ले रखा है, इनका पावर ले रखा है क्या n ले रखा है। अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए n आपका क्या दे रखा है n अगर कोई सम संख्या है
और n अगर विषम संख्या है तो इस पे क्या क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको दे दिया जाए अगर n अगर कोई सम संख्या है, n अगर कोई सम संख्या है, यहाँ पे क्या है सम का मतलब क्या हो गया, n बराबर 2 अगर दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान जो होता है वो होता है 1/2 के पावर में n, 1/2 के पावर में है। अगर यहाँ पे आपके n अगर विषम संख्या दे दिया जाए, n अगर क्या हो विषम संख्या हो तो उसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान जो होगा -1/2 के पावर में n होगा। यहाँ पे क्या होगा -1/2 के पावर में है। ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का पावर n दे रखा है, अधिकतम मान क्या दे रखा है, कैसे निकालेंगे 1/2 के पावर n, न्यूनतम मान क्या होगा -1/2 के पावर n। यहाँ पे क्या हो जाएगा n जो होगा, अगर यहाँ पे n सम संख्या हो जाएगी, n सम संख्या और यहाँ पे क्या है n अगर विषम संख्या हो जाएगी तब आपको ये लगाना है अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका क्या है लास्ट टॉपिक था। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें आपको केवल याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको क्वेश्चन अब कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।